बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज है भाई पूर्णमासी और आज हमने रख रखा व्रत और मैं कहानी कहूंगी। ये हो गया 12-1 का टाइम और तो मैं कहानी कहूंगी सत्यनारायण भगवान की। तो भाई जिसने सुननी हो सुन लियो और यू जिसने हमारी वीडियो अच्छी लगा कमेंट करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। चैनल पर पहली बार आओ तो और भाई ध्यान से सुनियो, बल्कि अपने देसी तरीके तय सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भी 1 लोटा पानी का धर लिया गेलो भाई। कहानी सुन लिया आड़ा नहीं, 1 लोटा पानी का जरूर रखना चाहिए। और गेलो ले लिए चावल, कोई नहीं। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा। व्रत करने की सामग्री: केले के खंभे, पंच पलवल, कलश, पंच रतन, चावल, कपूर, धूप और पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, 5 पंचामृत, दूध, दही, घृत, शक्कर, केसर, बंधनवार, चौकी। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गौरी गणेश वरुण विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे, मैं सत्यनारायण भगवान स्वामी जी का पूजन तथा कथा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इससे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार। इसके बाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़े और श्रवण करें। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नौमिषारण तीर्थ में नौकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्ति होवे, मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता जी श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। हे लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न करने से यह निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति और संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि, भूत व भक्तों के दुखों को दुष्ट करने वाले हो, कष्ट को दूर करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में जब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न करने से दूर कैसे हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह को छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुना, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु प्रयुक्त होकर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान,
उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। नारायण भगवान का स्मरण करे करते हुए इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं सभी पूरी हो जाती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान जी बोले, सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो ध्यान से। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सुख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर से पूछा, विप्र, तुम नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिनके करने से मनुष्य सब सुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको कहूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब सुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं सब अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, अब हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है अब वह सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंधुओं के साथ व्रत को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको देख कर व्रत करते हुए ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले, घी, शक्कर, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय।
सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। सुनो, पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह मां शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आदर के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था वह भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलवा कर कहा, पुत्री के लिए सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तभी श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित चोर कोई राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया और वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर देखा धन को रखा हुआ देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा ने उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो आने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करा और रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, जिन वे दोनों वैश्यों को आपने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो आपने ग्रहण किया है उनका लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा केतु ने सभा में आकर स्वप्न सुनाया।
फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, तुम्हें भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उनसे दुगना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी ही दूर चलने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अब माणिक मणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजा कर पुत्री से कहा, हे मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा का कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई मूर्छित हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अत्यंत स्वर्ग को चला गया। और श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य प्राणियों को पशुओं को मारकर पेड़ के नीचे बैठा था। वहां उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा अभिमान वश होकर देखकर भी वहां नहीं गया, न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। उन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ।
वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज शंभु मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहु नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बस कर दे सा ले कापी न्यू कापी कन लिखाऊंगी, फोटो खींच ले न्यू की न्यू याद आ